Hello students, myself Payal Lashkari and I am going to teach Hindi as well as Sanskrit. So let's begin with this lovely poem. Your first chapter is तेरी है ज़मीं। अब सबको पता ही है कि एक प्रार्थना गीत है और इसका रेफरेंस खास जान लेते हैं कि हमारा जो बॉलीवुड मूवी है एक द बर्निंग ट्रेन, उसमें से पोएम जो है वो ली गई है। इस पेज पे आपको ऊपर एक बॉक्स दिया है, उसमें पोएम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो रीड करते हैं। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। कृतज्ञता वर्ड को खास समझ लेना है पहले। कृतज्ञता का मीनिंग होता है कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया हो और हम उसकी ओर आभार की भावना प्रकट करें, उसको कहते हैं कृतज्ञता। तो इस पोएम में ईश्वर के प्रति यानी कि ईश्वर की ओर कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ, क्योंकि ईश्वर ने ना सिर्फ हमें बनाया बट हमारे आसपास की सारी प्रकृति और हमारे जैसे ही दूसरे जीवों को उन्होंने उद्भव किया है, यानी कि उन्होंने उत्पन्न किया है। और उन्होंने जो भी सारी चीज़ें दी है वो सारी चीज़ों से ही हमारा जीवन जो है व्यतीत हो रहा है। इसलिए भगवान ने हमें यहाँ पर पृथ्वी पे जन्म देकर प्रकृति इतनी सुंदर बनाकर हमारे ऊपर जो उपकार किया है उसके लिए पोएट यहाँ पर कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। आगे है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को, इसमें सर्वोपरिता वर्ड का मीनिंग समझना है। सर्वोपरिता का मीनिंग होता है सर्व से ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर। तो दुनिया में कितने भी बड़ी शक्तियाँ क्यों ना हो, कितने भी ह्यूज पावर्स क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है, सबसे ज़्यादा शक्ति है और सबसे ऊपर की शक्ति है, वो हम मानते हैं भगवान की शक्ति है। इसलिए हम भगवान को सुप्रीम बीइंग कहते हैं। ठीक है, हम सब जो है जीव वो बीइंग्स हैं, लेकिन भगवान को हम गॉड को सुपर बीइंग कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं। इसलिए भगवान जो है वही सबसे ऊपर है, ऐसा भाव भी इस पोएम में व्यक्त किया गया है। तो ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में कुछ वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर तेरी है, फिर तेरा, तू, आगे भी तू वर्ड है, तेरा है, तेरे है, वो सब जो है सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किए गए। और यहाँ पर पोएट डायरेक्टली भगवान से ये प्रार्थना गीत के जरिए बात कर रहे हैं, इसलिए तेरी, तेरा, तू, ये सब जो वर्ड है वो भगवान के लिए यूज़ किए गए। उनको कवि जो है वो प्रेयर कर रहे हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। बख्शिश वर्ड को समझना है। बख्शिश वर्ड का मीनिंग वैसे तो होता है भेंट, उपहार, यानी कि हम कहते हैं गिफ्ट, लेकिन इसमें बख्शिश का मीनिंग ये लेना है कि क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना। ओके, भगवान से हमारे जो भी अपराध है उनकी क्षमा मांगनी है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, रहने के लिए ज़मीन दी है, ओके, फिर खाने पीने के लिए नदियाँ है, वृक्ष है, वो सब हमें दिया है। तो भगवान हमारे ऊपर तो बहुत मेहरबान है। उन्हीं की वजह से उन्होंने दी हुई चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लाइफ बिता रहे हैं और हम खुश रहते हैं। तो मतलब हमारा जीवन उनकी दी हुई भेंट ही है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ अपराध है जिसके हम भगवान के पास क्षमा मांग रहे हैं। इसलिए बख्शिश वर्ड का मीनिंग यहाँ पर पोएम में ऐसा लेना है कि तू हमें हमारे अपराधों को क्षमा करना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। भगवान को कभी कह रहे कि ज़मीन भी तेरी है, मतलब तुम ही ने बनाई है, आसमान भी तुम ही ने बनाया है, और तू बड़ा मेहरबान, मेहरबान मीन्स बहुत हमारे ऊपर तेरी मेहरबानी है, यानी कि तू बड़ा दयालु है। इसीलिए तो तूने सिर्फ जीव ही नहीं, लेकिन जीव का गुजारा करने के लिए भी और चीज़ें बनाई है। तो तू हमारे ऊपर बख्शिश कर, यानी कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। थर्ड लाइन, सभी का है तू सभी तेरे। जैसे भगवान ने सबको, माता पिता जैसे जन्म देते हैं तो वो उसकी संतान हुई, वैसे ही भगवान ने हम सभी जीवों को जन्म दिया, इसलिए भगवान हमारे परम पालक हुए, हमारे परम पिता हुए। और इसीलिए भगवान जैसे हम सब के, वैसे हम सब भी भगवान के। तो कभी भगवान को कह रहे कि तू सभी का है और हम सब भी तेरे ही है, यानी कि हम तेरी संतान हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मीन्स भगवान के लिए ही खुदा वर्ड यूज़ किया गया कि हे भगवान, हे खुदा, तू हमारे ऊपर बख्शिश कर, यानी कि हमारे सारे अपराधों को बख्श दे, क्षमा कर दे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ए मालिक। ठीक है,
मालिक वर्ड क्यों? क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है, पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड का सर्जन किया है, इसलिए सब का मालिक कौन हुआ? भगवान हुआ। और इसीलिए भगवान के लिए मालिक वर्ड यूज़ किया गया है कि तेरी ही मर्जी से है मालिक हम सब इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, क्योंकि तेरी इच्छा थी और तूने हम सब का सर्जन किया, इसलिए हम इस दुनिया में आ पाए हैं। मतलब इसके पीछे तेरी ही मर्जी है, तेरी ही इच्छा है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। फिर से एक वर्ड है जिस्म और जान। ओके, जिस्म का मीनिंग है शरीर और जान का मीनिंग है प्राण, जिसको हम जान भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। एक वर्ड है रहमत। रहमत का मीनिंग लेना है कृपा यानी कि दया। तो कवि भगवान से कह रहे हैं कि तेरी ही रहमत है, मतलब तेरी ही कृपा है, तेरी दया से हम सब ने ये जिस्म यानी कि ये शरीर और ये जान यानी कि प्राण पाए हैं। ठीक है, शरीर तो पाए, साथ में शरीर के अंदर प्राण पाए कि जो प्राण हमें जिंदा बना के रखते हैं। मतलब कि तूने हमें जन्म दिया है इस धरती पे, ये सब तेरी ही कृपा है, तेरी इच्छा है कि तेरी इच्छा से हमने शरीर भी पाया है और साथ में प्राण भी पाए हैं, यानी कि तूने हमें जिंदा बनाया है। नेक्स्ट, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ठीक है, भगवान जो है वही हमारे पालक है, उन्होंने हमारे सर्जनहार भी है और हमारे पालनहार भी है। इसीलिए भगवान को कवि कह रहे हैं कि अब तूने हमें जन्म दिया है तो तू ही हमारे ऊपर नज़र रखना और तू ही ध्यान रखना। खबर रखना मीन्स ध्यान रखना कि हम कौन से हाल में जी रहे हैं, किस हालत में हम यहाँ पर पृथ्वी पर है, वो तू ही हमारे ऊपर नज़र रखना और तू ही ध्यान रखना। फिर से लाइन आ रही है, तेरी है ज़मीं। खास ध्यान रखना कि जब भी पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो लाइन स्टांजा ओवर होने के बाद जहाँ जहाँ पर भी आते हैं उस लाइन को ध्रुव पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, खास ध्यान रखना, ध्रुव पंक्ति यानी कि फिर से ये जो लाइन आ रही है तेरी है ज़मीं, वो अभी लास्ट में भी आएगी, उसको कहते हैं ध्रुव पंक्ति। यानी कि फिर से वो लाइन लेनी होती है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। लास्ट स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हमने पोएम के इंट्रोडक्शन पार्ट जो बॉक्स में था उसी में देखा था कि कवि ने कहा था कि भगवान की ओर कृतज्ञता का भाव यानी कि भगवान का आभार मानने का, उपकार मानने का भाव और सर्वोपरिता का भाव। सर्वोपरिता मतलब भगवान सबसे, हम सबसे ऊपर है, यानी कि हम सबका वो पालनहार है और सबसे बड़ी शक्ति जो ब्रह्मांड चलाती है, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो शक्ति भगवान है। इसीलिए हम सब की ज़िंदगी का और हम सब की मौत का, ये जो सबकी जो जिम्मेदारी है या तो इन सब का जो भी राइट है, हक है, वो भगवान के हाथ में। इसलिए कवि कहते कि तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे। मतलब ये सब तेरी इच्छा से, कि अगर तेरी इच्छा है तो हमारा जीवन है और तेरी इच्छा है तो हमारी मृत्यु भी है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। यहाँ पर सर झुका के खड़े रहने का मीनिंग हार मान जाना वो नहीं है, लेकिन सर झुका के खड़े रहने का मीनिंग है विनम्रता प्रकट करना के कि भगवान हमें अपने आप को भगवान की शरण में सौंप देना, भगवान के आगे हम अपने आप को रख देते हैं। ये बात यहाँ पर लेनी है कि हम तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं विनम्रता से, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए, वो उपकार जो है उसको स्वीकार करते हुए हम अपने सर जो है भगवान के सामने झुका कर खड़े हैं। और एक इसलिए भी क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ का हर एक पल जो है वो भगवान की इच्छा से है, इसीलिए भगवान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। उस इच्छा से भी हम उस भाव से भी हम भगवान के आगे सर झुकाकर खड़े हैं। कवि कहते हैं कि आज हम सब तेरे सामने सर झुकाकर खड़े हैं। अगर तू चाहे तो हमारी लाइफ रख सकता है, यानी कि हमें जिंदा रख सकता है, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। मतलब हमारा जीवन और मृत्यु सब तेरे हवाले, तेरे भरोसे है। लास्ट सेकेंड लाइन, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। ओके, सबसे बड़ी ताकत वाले मतलब सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है भगवान तुम्हारे ही पास है। तुमने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, सबसे बड़ा पावर जो है वो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम सुप्रीम बीइंग हो। इसलिए तुम चाहो, अगर तुम इच्छो तो हर आफत को टाल सकते हो। इसलिए हम मतलब कवि कहना चाहते कि हमारी ज़िंदगी में या इस पृथ्वी पे आने वाली हर आफत को सिर्फ और सिर्फ तुम ही टाल सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी आफत को टालने के लिए जो बड़ी ताकत चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तुम में है।
तू ही सबसे बड़ी ताकत वाला है, इसलिए तू अगर इच्छेगा, चाहेगा तो हमारी हर आफत को, हमारी आफत मीन्स मुसीबत को टाल सकता है, यानी कि ख़त्म कर सकता है। फिर से वो ध्रुव पंक्ति आ रही है, तेरी है ज़मीं। ठीक है, तो इस पोएम जो है उसको थोड़े इजी मीनिंग में लेके याद रख लेना। और इसके ऊपर जो ये बॉक्स दिया गया है उसमें जो भाव प्रकट किया गया है वो पूरी पोएम में हर एक स्टांजा में आपको दिखाई देगा।